घर पहले वाले से काफी सुंदर है। चलो, तुम्हें अच्छा तो लगा। मुझे तो लग रहा था कि शायद ये घर तुम्हें अच्छा ही ना लगे। वो काफी भीड़भाड़ वाली जगह थी और ये एरिया भी काफी शांत है। हाँ, मेरा ऑफिस भी थोड़ा पास है यहाँ से। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस बिल्डिंग। मेरा नाम खुशबू है। मैं आपके ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हूँ। You're so sweet। खुशबू, तुम जूस पियोगी? थैंक यू मामी जी। वेलकम। मेरे घर जरूर आइएगा। मेरी मॉम डॉक्टर हैं। वो घर में सिर्फ शाम को ही मिलती हैं। और तुम्हारे पापा? पापा मुंबई रहते हैं दूसरी मॉम के साथ। वो मुझसे कभी कभी मिलने वकील अंकल के साथ आते रहते हैं। ओह, तो फिर तुम क्या सारा दिन घर में अकेली रहती हो? काम वाली अन्नू दीदी घर पर रहती है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो ही मुझे स्कूल बस तक छोड़ती और लाती है। बेटा, तुम कौन सी क्लास में हो? मैं सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। अरे वाह। मेरी स्कूल बस का टाइम हो गया है। मैंने अन्नू दीदी को बोला था कि मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। ओके, बाय। बाय। कितनी प्यारी बच्ची है ना? सच में। मम्मी जल्दी चलिए प्लीज। क्या हुआ बेटा? वो मामी जी की तबीयत खराब हो गई है। वो कुछ बोल नहीं रही हैं। आरती, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ भिजवा देती हूँ दुकान से, ठीक है? तुम खा लेना, ओके? वैसे डॉक्टर साहब, मुझे हुआ क्या है? अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं ऑफिस से वासु को बुला दूं? अरे नहीं नहीं, वासु को कहना, वो जल्द ही पापा बनने वाले हैं और तुम मम्मी। यहाँ एक छोटा बेबी आने वाला है। हाँ। ये थैंक यू डॉक्टर। आप इतनी बड़ी डॉक्टर होने के बाद भी हमारे घर आ गई। इतनी बड़ी खुशखबरी दी। हम तो आपकी फीस भी नहीं दे पाए। अरे ऐसा नहीं है, मैं आपकी पड़ोसी भी तो हूँ और हम एक बिल्डिंग में रहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। और वैसे भी आप इसकी मामी भी तो हैं। रिश्तों को नाम देने का इसका अलग ही तरीका है। बस कभी कभी अपने पापा को मिस करती है। अनु के गांव वालों के साथ इसका अलग ही तरीका है। क्यों अनु? हमारी खुशबू को जो अच्छा लगे उसे वही बुलाने लग जाती है। मेरे मामा जी गाँव से आए थे तो उनको भैया बोलने लगी और उनके बेटे राहुल को अंकल। वैसे खुशबू है बहुत स्वीट और बहुत ही एफिशिएंट भी। और आपको पता है, मेरा इतना ख्याल रखती है, बस पूछो मत। और वैसे भी आपका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। पहला बच्चा है ना? जी। और खासकर आपको तो ज्यादा से ज्यादा समय आरती के साथ बिताना चाहिए, ओके? जी हाँ। मामी जी की देखभाल के लिए मैं हूँ ना। मामी जी, अन्नू दीदी मार्केट जा रही हैं। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने विटामिन की गोलियां खा ली? नहीं, अभी नहीं खाई। ओफो, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। अपना ध्यान रखा करिए।
थैंक यू। ओके बाय। बाय। नहीं नहीं आपको चाहिए, पीना पड़ेगा। नहीं चाहिए। बस क्या कर रहे हो मामी जी? क्या कर रही हो? मत मत छेड़ो। नहीं मामी जी, मैं यही रहूंगी, मुझे जाओ, यही जाओ। रहने परेशान दीजिए। करके रखी है लड़की तो। मैं परेशान होगी इस लड़की से। मामी जी ये मत खाओ, मामी जी वो मत पियो, मामी जी दवा ले लो, मामी जी सो जाओ। ये कैसी बात करती हो आरती? कितना ध्यान रखती है वो तुम्हारा। अरे तुम्हारे चक्कर में तो वो खेलना तक भूल गई है। और मैं ये भी भूल गई हूँ कि मैं कुछ अक्ल रखती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ। आरती मेरी बात समझो, ऐसी हालत में गुस्सा नहीं करते। मैं इरिटेट हो चुकी हूँ, मेरा सर दर्द हो जाता है। अच्छा ओके। आरती आरती ये क्या? आरती 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 कुछ नहीं होगा। क्या बोले, कितना प्यारा बच्चा है, पर देख नहीं सकता। मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है, फिर भी क्या आकाश की आंखें ठीक हो पाएंगी? वो मेरी तरह देख पाएगा? कोशिश तो कर रहे हैं बेटा। कई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर चुके हैं, बस डॉक्टर अगस्त्य पर उम्मीदें टिकी हैं। डॉक्टर अगस्त्य? हाँ, डॉक्टर अगस्त्या पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। क्रिटिकल केसेस हैंडल करने में काफी माहिर हैं। क्या हम उनसे कंसल्ट नहीं कर सकते? बस कोशिश तो कर रही हूँ। अपॉइंटमेंट मिलते ही आपको बता देती हूँ। आप कीजिए डॉक्टर प्लीज। डोंट वरी। मैंने केस हिस्ट्री देखी। इट्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। मैटर इसकी है। केस इज क्रिटिकल। पर डॉक्टर, ऐसे मामलों में आपने कुछ ऑपरेशन तो किए हैं। आई ट्रांसप्लांट भी तो हो सकता है ना? पॉसिबिलिटीज तो हैं, बट मेरी फीस जमा हो गई। सर हाँ, अभी के लिए फीस तो अरेंज हो ही गई है। मेरे ऑपरेशन की फीस दे पाएंगे वो? सर वसु है, वसु की कंपनी। ठीक है, ऐसा कीजिए, आप जाइए और उनको लेकर आइए। ओके सर, ओके। मिस्टर वासु, मिसेस आरती, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। पहला बच्चा है। मैंने बच्चे की केस हिस्ट्री देखी, जिस बीमारी का नाम है मैक्यूलर डिस्ट्रोफी। इस केस में ऑपरेशन मस्ट है, लेकिन इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन का रिस्क नहीं लिया जा सकता। आई एम सॉरी टू से, मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। चलो।
डॉक्टर अंकल, यस माय चाइल्ड, बोलो। क्या आप आकाश को मेरी आँख की ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? क्या बात कर रही हो तुम? मम्मी बोलती है कि आप किसी को भी दूसरे की आंखें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। बेटा, मैं जिंदा इंसानों की आंखें ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अंकल देखिए, मैं तो बड़ी हूँ, चलना लिखना पढ़ना सब सीख गई हूँ, बिना देखे भी चल सकती हूँ। आकाश तो अभी छोटा है, उसे तो चलना भी सीखना है। मैं आपको अपने गुल्लक के सारे पैसे दे दूंगी। मैं आपको अपने न्यू क्लोथ्स भी दे दूंगी, पर प्लीज आकाश को अच्छा कर दीजिए। अंकल देखिए, मैं तो बड़ी हूँ, आकाश तो अभी छोटा है, उसे तो चलना भी सीखना है। To hold him who has taught me this art and equal to my parents, and to live my life in partnership with him. And if he is in need of money, to give him a share of mine. मैं आपको अपने गुल्लक के सारे पैसे दे दूंगी। मैं आपको अपने न्यू क्लोथ्स भी दे दूंगी, पर प्लीज आकाश को अच्छा कर दीजिए। Without me and government to give a share of respect and oral instruction and all the other learning to my sons and to the sons of him who has instructed me and to peoples who have signed the covenant and have taken an oath according to the medical law. डॉक्टर तारा, जिंदगी की राह में कई मोड़ आते हैं। अक्सर लोग गलत मोड़ पर मुड़ जाते हैं। ये बच्ची आकाश को अपनी आंखें देना चाहती थी। इसकी निर्दोष, निश्चल, निष्कपट बातों ने मुझे सही राह दिखा दी। गुड लक एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। Oh my little angel. Sorry. मत रोइए मामी जी, आकाश ठीक हो गया ना?